नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आ गया हूँ नया टॉपिक लेकर के। तो आज का जो विषय है बहुत ही ज़्यादा गंभीर है। इसे हर व्यक्ति को समझने की ज़रूरत है। इस विषय से काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान भी हैं। भारत में भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी देखने में आ रही है और इसी के साथ साथ देखा जाए तो आसपास के जो देश हैं वहाँ पे भी कहीं ना कहीं इस वायरस को लेकर के काफ़ी परेशानी आ रही है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो यह वायरस है यह कोई बायोलॉजिकल या जैविक वायरस नहीं, यह एक कंप्यूटर वायरस कह सकते हैं। यह कंप्यूटर एक हैकिंग सॉफ्टवेयर है जिसे पेगासस के नाम से जाना जाता है। तो हाल ही में यह निकल के आ रहा है दोस्तों कि जो इज़राइल कंपनी है, इज़राइल की एक NSO ग्रुप की कंपनी, उसने पेगासस नाम का ये सॉफ्टवेयर, स्पाईवेयर कहा जाता है जिसे, उसे बनाया है। और ये स्पाईवेयर कई देशों को गवर्नमेंट तरीके से, एक ऑफिशियल तरीके से बेचा गया। तो इज़राइल के द्वारा हर एक देशों को, जिसमें बड़े बड़े देश जैसे कि US, रशिया, इंडिया का भी नाम आ रहा है, तो बड़े बड़े देशों ने ये ख़रीदा। तो बात यह मेन है कि इन सॉफ्टवेयर से, इस स्पाईवेयर से फ़ायदा किसको है। इसे इतने ऑफिशियल तरीके से भी देखा जाए तो सबको ना बताते हुए कैसे यूज़ किया जा रहा है। तो इसी मुद्दे पे अपन बात करने की कोशिश करेंगे कि इससे फ़ायदा किसको हो रहा है और नुकसान किससे हो रहा है, और नेपाल के एक्सपेक्ट में इसको कितनी वरीयता और कितनी नुकसान झेलने को मिल सकती है। तो इसको समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जो यह स्पाईवेयर है उसे iOS और एंड्रॉयड दोनों में हैकिंग अटैक के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो जिसमें मेन जो जिस तरीके से ये अटैकर्स यूज़ करते हैं, जिसमें आपको SMS के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से या जो आप वेब सर्चेस करते हैं गूगल पे, स्ट्रिंग सर्चेस के माध्यम से आपके सिस्टम पे, आपके मोबाइल पे भेज करके आपके ऊपर ट्रैकिंग, सर्विलेंस लगाई जा सकती है। तो ये बहुत ही बड़ा कह सकते हैं कि जो स्वतंत्रता और प्राइवेसी का जो हनन देखने को मिल रहा है, इससे काफ़ी ज़्यादा लोग, जब से ये न्यूज़ ब्रेक हुई है तब से काफ़ी ज़्यादा जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, जो सही में कुछ करना चाहते हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं, उन्हें इस बात का डर है कि कहीं ना कहीं उनके सिस्टम को हैक करके या उनके मोबाइल को हैक करके गलत तरीके से उन्हें डराया धमकाया जाए, ऐसा स्थिति बन सकती है। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि ये जो पेगासस स्पाईवेयर है, इसकी जो खोज है, इसे जो पता लगाया था कि इस प्रकार के जो स्पाईवेयर इंस्टॉल किए जा रहे हैं सिस्टम में, मोबाइल में, एक मानवाधिकार कार्यकर्ता ने किया था, और जिनका थोड़ा डिटेल्स देखा जाए तो एक तरीके से बहुत ज़्यादा गोप्य है। इसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं दोस्तों कि जब बराक ओबामा की सरकार USA में थी तो उस समय जो एडवर्ड स्नोडेन नाम का जो कंप्यूटर हैकर कह सकते हैं आप, वो सिक्योरिटी इंचार्ज था, उसे प्रिज्म का एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स के एक्सेस दिए गए थे। उस एक्सेस को पा करके जब वो डॉक्यूमेंट को देखे तो उन्हें समझ में आया कि जो सरकार है वो गलत तरीके से लोगों के लाइफ में और उनकी प्राइवेसी पे गलत तरीके से हनन कर रही है, उनके अधिकारों का और उनके डेटा को चुराया जा रहा है। तो इस प्रकार का जो ब्रेक उनने इस एडवर्ड स्नोडेन ने भी किया था। तो इसी प्रकार की जो स्थिति है वो पेगासस नाम के वायरस से रिलेटेड बन रही है। और पेगासस जो है वो इज़राइल के माध्यम से बना है, और वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अपने जो भी मित्र देश हैं उन्हें ये पेगासस वायरस जो कंप्यूटर स्पाईवेयर है उसे देने की कोशिश कर रहे हैं, और इसका पूरी तरीके से गलत फ़ायदा उठाया जा रहा है। और भारत के एक्सपेक्ट में देखा जाए तो दोस्तों, 2019 में जो फेसबुक ने NSO के खिलाफ एक मुकदमा शुरू किया था, जिसमें दावा किया गया था कि पेगासस का इस्तेमाल भारत में कई कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और नौकरशाहों के व्हाट्सएप संचार को बाधित करने के लिए किया गया था, जिसे भारत सरकार पर आरोप बहुत सारे लगे हैं दोस्तों। तो आप समझ सकते हैं किस प्रकार की जो ख़तरनाक स्थिति बनी हुई है इस स्पाईवेयर को लेकर के, जो आपके ज़िंदगी को एक तरीके से चुरा सकता है और आपके ऊपर बड़ी सर्विलेंस लगा सकता है। दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि इस स्पाईवेयर का उपयोग सरकार नहीं कर सकती। जो गलत काम कर रहा है, जो देश में आप कह सकते हैं कि जो आतंकवाद फैलाने का कार्य कर रहा है, उस पर अगर इस प्रकार का सर्विलेंस करा जाए तो वो वाजिब है, करना चाहिए, क्योंकि वो इंटरनल सिक्योरिटी का मुद्दा है। पर आप किसी के जीवन में जो आपके खिलाफ, जो सरकार के खिलाफ कुछ लिख दे रहा है, अगर आपने कुछ गलत कार्य किए हैं और जनता के सामने लाने की कोशिश कर रहा है, तो उसके ऊपर इस प्रकार के स्पाईवेयर का उपयोग करके कहाँ तक फ़ायदा होगा, आप समझ सकते हैं दोस्तों।
और दोस्तों आप सभी को यह भी बता दें कि 10 भारतीय फ़ोन पर किए गए स्वतंत्र डिजिटल फॉरेंसिक विश्लेषण जिनके नंबर डेटा में मौजूद थे, उन्हें यह प्रयास करके देखा गया कि ये जो पेगासस हैक है उसके संकेत उन्हें प्राप्त हुए और इसे देखते हुए काफ़ी सतर्कता बरतने की एक गुजारिश की गई लोगों के द्वारा। जो सरकार जो गलत तरीके से कर रही है, गलत तरीके से जो जासूसी कर रही है, इसको लेकर के लोग बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं। और दोस्तों मैं नेपाल के संदर्भ में ये कह दूं कि जो नेपाल के जो राजदूत हैं जो भारत में हैं, जिनका नाम है राजदूत नीलंबर आचार्य जी, उन्होंने ये एक तरीके से ये सरकार को चेताया है कि जो इस प्रकार के जो स्पाईवेयर हैं सटीक जानकारी उन्हें दी जाए और ये अवगत कराया जाए कि ये किस प्रकार से कार्य कर रहा है और किस प्रकार से लोगों पे ये सर्विलेंस करता है। और अगर उनको इस बात का भी एक प्रकार से देखा जाए तो क्रोध कहें या गुस्सा कहें या फिर नाराज़गी कहें, इसको लेकर के उनने साफ तरीके से कहा है कि अगर भारत हमारे किसी भी ऑफिशियल पे इस प्रकार के स्पाईवेयर से अगर जासूसी करता है तो इसमें संबंधों में बहुत ज़्यादा कड़वाहट और देखने को मिल सकती है। तो कहने का अर्थ ये है कि इससे कहीं ना कहीं नेपाल के रिश्ते, भारत के रिश्ते बहुत ज़्यादा ख़राब भी हो सकते हैं। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं दोस्तों, मुझे ज़रूर बताइएगा आप कमेंट में लिख करके। आपको क्या लगता है कि ये स्पाईवेयर किस प्रकार नुकसान कर सकता है। तो मैं यही चाहूँगा दोस्तों कि इस प्रकार के स्पाईवेयर से बच के रहें और गलत तरीके से जो भी मैसेजेस या ब्लैंक SMS आपके पास आता है या कोई व्हाट्सएप में ब्लैंक मैसेजेस आते हैं या आपको कोई ऐसा लगता है कि अनयूजुअल एक्टिविटी चल रही है या ईमेल ऐसा आ रहा है, तो कृपया उसको ओपन ना करें। हो सके तो डिलीट ही कर दें पहले ही, कि आप किसी प्रकार के कोई हैकिंग अटैक में शामिल ना हो जाएं। दोस्तों इस इन्फॉर्मेशन के साथ साथ एक और हमारे सब्सक्राइबर जो जीवन जी हैं, उन्हें शेयर किया है कि किस प्रकार एक जो महिला बहुत ज़्यादा परेशान है उनके लाइफ से रिलेटेड और उनको ब्लड कैंसर हो चुका है और उनके हस्बैंड नहीं हैं। उनका नाम है विष्णु माया थापा और ये जो नेपाल के अर्घाखाँची डिस्ट्रिक्ट में रहती हैं, जो नगर पालिका नंबर 7 लगता है, और ये बहुत ज़्यादा परेशान है। इन्हें ब्लड कैंसर हो गया है और इनके पति नहीं है, 10 साल हो चुके, डेथ हो चुकी है। मलेशिया में इनके पति एक्सपायर हो चुके थे। तो दोस्तों एक छोटा सा मैं आपसे सहयोग मांगने की कोशिश कर रहा हूं कि आप नंबर पर, जो दिए गए अकाउंट नंबर पर कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। दोस्तों आपके एक कंट्रीब्यूशन से किसी की ज़िंदगी बच सकती है। बस मैं यही चाहूँगा कि आप मदद ज़रूर कीजिएगा। नेपाल के ही लोग हैं और बिल्कुल करने की कोशिश कीजिएगा। छोटा बड़ा कुछ नहीं होता सर, सब मानवता है। मानवता में आप जितना भी लगाएं, आप छोटे से छोटा कंट्रीब्यूशन किसी की ज़िंदगी बचा सकता है। तो जो अकाउंट नंबर है वो फ्लैश हो रहा होगा, आप उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और जो विष्णु माया थापा जी हैं वो अपने जीवन में फिर से जीना चाहती हैं। तो मैं एक छोटा सा क्लिप आपको शेयर कर देता हूं दोस्तों, आप देख सकते हैं। जो विष्णु माया जी ने अपना एक मैसेज नेपाली में लिखा है और जिसका मैसेज मुझे जीवन जी के द्वारा प्राप्त हुआ था। बहुत ज़्यादा अच्छा कंट्रीब्यूशन हमें करना है और इनके जीवन को बचाना है। तो दोस्तों दिल खोल के कंट्रीब्यूशन कीजिएगा। नमस्ते, मेरो नाम विष्णु थापा हो। मेरो उमेर 40 वर्ष भयो। मैले मेरा साना बालबच्चा लिएर बसेकी थिएँ। मेरो श्रीमान बितेको अहिले 10 वर्ष पुगिसक्यो। मैले दुःख सुख गरेर जसरी भए पनि मेरा 2टा छोराछोरी पालेर बसेकी थिएँ। अहिले मलाई 1 वर्ष जति भइसक्यो। मलाई यो ब्लड क्यान्सर रोग लाग्यो हेर्नुहोस्। त्यस पछाडि मैले आजसम्म उपचार गरेँ। अहिले उपचार गर्न नसक्ने स्थिति भएर म घरमा बसेकी छु। अहिले हजुरहरूले जो जति सक्नुहुन्छ हजुरहरूको सहयोगले म बाँच्न चाहन्छु। हस्त नमस्कार। और दोस्तों आपको आज का अगर जानकारी जो पेगासस से रिलेटेड है अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और हो सके तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा कि ज़्यादा तक लोगों तक ये जानकारी पहुँचे और लोग बचें, सुरक्षित रहें, हमेशा सतर्क रहें। बस यही कोशिश रहती है और भारत और नेपाल के रिश्ते इसी प्रकार कायम रहे। तो दोस्तों फिर मिलूँगा नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।